नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भोले की बारात में शामिल होने के लिए भक्त आतुर, घने जंगलों के बीच कमलेश्वर महादेव में लगा दर्शनार्थियों का तांता। पुलिसकर्मियों द्वारा अधिवक्ता से मारपीट के बाद माहौल गरमाया, प्रदेश भर में वकीलों ने किया प्रदर्शन। राजसमंद में मोही गांव में डर के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण, नहीं थम रहा पैंथर का आतंक, लापरवाह विभाग। और अजमेर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, पोस्टर पर फोटो नहीं लगने पर दी प्रतिक्रिया, बोली मैं जनता के दिलों में रहती हूं। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भोले की बारात में शामिल होने के इंतजार में बैठे भक्तों की। महाशिवरात्रि से पूर्व सभी शिवालयों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर के शिव मंदिरों के साथ साथ आसपास के मंदिरों में भी भक्तों का आना प्रारंभ हो चुका है। मेवाड़ एकमात्र ऐसा स्थान है जहां कई ऐसे शिव मंदिर हैं जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। इन्हीं में से एक है कमलेश्वर महादेव। यह मंदिर उदयपुर से 15 किलोमीटर दूर कमली गांव में स्थित है। आज से कई वर्षों पूर्व गांव के ही एक व्यक्ति को भोलेनाथ ने स्वप्न में दर्शन दिए और एक गुफा में उनके विराजमान होने का संकेत दिया था। अपने स्वप्न में भोलेनाथ के दर्शन और उनका इशारा पाकर ग्रामीण दिन रात मेहनत करके उस गुफा को खोद दिया। काफी गहराई तक खुदाई करने के बाद स्वयं भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। शिवरात्रि से पूर्व यहां महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याओं की भीड़ ज्यादा देखी जाती है। कहते हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं इस मंदिर में आकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेती हैं। देखिए शिवरात्रि से पूर्व हमारे सहयोगी शिवराज सिंह की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शिवराज सिंह पवार और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। जैसे कि हर खास मौके पर पल पल राजस्थान की तरफ से आपके लिए एक यूनिक पेशकश पेश की जाती है। कल महाशिवरात्रि है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए एक महादेव जी का सुंदर, शांत और शायद आप में से बहुत कम लोगों ने देखा हुआ स्थान लेके आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमलेश्वर महादेव जी की। उदयपुर से 15 किलोमीटर दूर कमली गाँव में बांस के जंगलों में गिरा हुआ ये सुंदर स्थान है। आइए इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए मंदिर के पुजारी और भक्तों से बातें करते हैं। मेरा नेहरू गिरी। इस मंदिर की कहानी क्या है? इस मंदिर की कहानी है, मैं 4 जना हो गए, हम बगरेर चढ़ाने आए थे और नेड़ी के ऊपर बैठे थे और हमारे को आवाज़ आई थी कि मेरा पल खोल। तो हमने सारों को दिमाग लगा के देखा, यार पल खोल दिए, कौन आवाज़ है? तो हमने देखा कोई यार महादेव होगा यार, या कोई पट खोला। अच्छा। पट खोल जो हमने वो खोदाई की 29 दिन खोदाई की, आराम से बढ़िया 29 दिन लगा के बढ़िया प्रेम से खोदा के बाद मैंने बड़ा बड़ा साधु को पूजा हमने कि हमारे पास ही हम ये कर रहे हैं, हम क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारा बरगानी बाबा आया था, हमारे हीरागिरी बाबा जी आए थे, सब आके साधु ने कहा कि तुम्हारे को इससे बड़ा दर्शन होगा तो इसको मेहनत करिए जाओ। तो हम डर डर के मर जाएंगे कर पब्लिक आती थी कि मर जाओगा, नाम खराब करोगा। मैं महादेव का नाम हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं मर जाएंगे तो ही नाम हो जाएगा। 4 जना मर गया अंदर। यूँ करके हम पट खोला, वो दर्शन हुआ हमारे से। फन 3 मूर्ति मिली आपको? हाँ, कुदरती मूर्ति और फन नाग का फन तो ये और कुदरती लिंग, कुदरती हमारे को तांबा पीतल मिला, वहाँ से लोटा मिला तांबा का पुराना 88 से मिला। वो मैं गड़ा के वापिस नाग बनवाया उसका, इसका स्थापना हुई। और मतलब स्थापना में पब्लिक आई थी। वो विष्णु देवी का मेरे 1 ही तारीख थी, हेलीकॉप्टर में जोत आई थी, यहीं पे पब्लिक वहीं पे पब्लिक। कहाँ से आई थी जोत? विष्णु देवी। हाँ, उदयपुर की विष्णु देवी की जोत आई, जने दिन तारीख थी मेरी। तो इसी दिन मेरे पट खला था, दर्शन हुआ था मैं। अच्छा, वो हाँ, विष्णु देवी की जोत की स्थापना थी, मेरी भी स्थापना थी। अच्छा, ये महाराज बनने से पहले आप करते क्या थे? हाँ, पहले करते हम ठेकेदारी करते थे। अच्छा। RCC का काम करते थे, 10-12 लेबर का पेट भरते थे, मतलब वो पैसा देते थे उसको, आप ठेका में लेके काम करते थे। आपकी शादी हो गई? हाँ, हमारी शादी हो गई, हमारे 3 बच्चा,
तो फिर अभी तो आप महाराज बन गए। हाँ, अभी महाराज हो गया, सब घर पर छोड़ के सब काम करके मैंने साधु बन गया, संन्यास ले लिया। अच्छा, तो आम दिनों में मंदिर में कितने भक्त रहते हैं? बहुत भक्त आते रहते हैं, और रहने वाले 12-13 आदमी शाम को रह जाते हैं हमारे पास। अच्छा। हाँ, या बजे 5 तो रहते ही है। अच्छा, मतलब 20-25। हाँ, और खाना वाले आते हैं, दिन में आते जाते, इतवार सोमवार को अच्छा पब्लिक आती है। अच्छा, और इसके अलावा किस विशेष दिन पर, जैसे कि कल शिवरात्रि है, हाँ, ऐसे तो किस किस दिन और भीड़ अच्छी पड़ती भीड़ मतलब सोमवार और इतवार ज़्यादा भीड़ पड़ती थी, है? अच्छा। और बैसाख में ज़्यादा भीड़ रहती है। और आड़े दिन में गर्मी में आने वाले कोई घबराते लगे आते वाले तो आज 24 घंटा चलते रहते उदयपुर वाले। अच्छा, हाँ, बाँस की छाया में बैठने वाले बैठते, आराम आनंद पिकनिक मनाने वाले आते रहते जाते रहते। जैसे आपने बताया कि 15-20 जने तो खाना खाते ही रहते हैं, हाँ, तो 12 ये खर्चा चलता कैसे? ये खर्चा मतलब महादेव का ही खर्चा है, ये महादेव भेज देता है हमारे। जी। हाँ, हम बोलेंगे बेटे 1 किलो आटा भेज देगा, वो 3 किलो भेजेगा, तो बनाएगा, 12 जना रोटी खा लेंगे। एक जना की रोटी में 12 जना खा के निकलते। और हम ये कचरा बुआरा कर लेते और पब्लिक को संभालते, और जो दक्षिणा पानी आती है वो सब हम गारा में लेपे में और लाइट वाला को दे देते। अभी शिवरात्रि आएगा, हमारे 10-15 हज़ार पब्लिक आएगा, खाना बनेगा, नुक्ति बनेगा, पब्लिक को लुटा देते हम। जी। अंदर मंदिर के अंदर एक छोटा सा कुंड है। कुंड है, वो पानी 12 महीना चलता है। वो दिखने में तो ऐसा लगता है हाँ, जैसे बाल्टी भर पानी। बाल्टी भर पानी भरा हुआ जैसे पानी भर, 12 महीना पानी चलते रहता है मेरे पास, छोटी मोटर का। एक ही मोटर तो चलती रहती है, गर्मी फुल गर्मी हो कैसे भी हो। कभी आपने कोशिश करी उसको देखने की कि कितना गहरा है ये पानी तो बहुत गहरा पानी, तो पानी की तो कोई माया नहीं, पार ही नहीं उसका तो। अच्छा, दिखने में गंगा मैया, हाँ माँ, देखने में छोटी बड़ी गंगा देख लो आप, 12 महीना चलती है। हाँ, पैचोला में मिली हुई गंगा है, बगैर रेवली से उदयपुर पानी ले जाओ आप। कल महाशिवरात्रि है, बहुत पब्लिक आएगा। आप अपने मंदिर महादेव जी भक्तों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहते हैं, मतलब आएगा पब्लिक आएगा, हमारे को मतलब दर्शन पानी देगा, हम भी असल भजन वाला को लुटा देंगे, ऐसे ऐसे सब आते, पब्लिक आएगा, ये करते आप, और खूब पब्लिक आती है। क्या नाम है भाऊ जी आपका? मेरा नाम तुलसीराम सेन। कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? हमसे आ रहे हैं, दो छोटा ठेका आया था, 1-2 बार दर्शन करने के लिए आया। आप बचपन में आए थे, तो अभी उम्र कितनी है आपकी? हमकी 70 साल की उम्र है। क्या नाम है भैया आपका? प्रकाश चंद्र गमेती, यहाँ के कमली का ही रहने वाला हूँ। जी, कब से दर्शन करने आ रहे हैं आप यहाँ पे? दर्शन तो सर बचपन से कर रहे हैं, और आज कल शिवरात्रि है इसलिए हम लाइट लगा रहे हैं, और हमारे इच्छा से लगा रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। इच्छा से लगा रहे हैं मतलब? हम पैसे वैसे कुछ नहीं लेते हैं, और हमारे इच्छा से लगा रहे हैं। जोधपुर में अधिवक्ता रामनारायण चौधरी के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट एवं अभद्र व्यवहार करने को लेकर बार एसोसिएशन उदयपुर के अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि जोधपुर में अधिवक्ता के साथ हुई घटना चिंताजनक है। हम सभी इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। सभी ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर जिला बार संघों में धरना, कार्य बहिष्कार व आंदोलन किया है। जोधपुर के आसोप थाना परिसर में पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता के साथ मारपीट कर अभद्र व्यवहार किया। ऐसे में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी वकीलों के साथ मारपीट और जानलेवा हमले होते आए हैं, जिसमें लखनऊ के CJM कोर्ट में दिन दहाड़े देसी बम से हमला, उदयपुर और छोटी सादड़ी के अधिवक्ता नवीन जोशी पर गोली से जानलेवा हमला किया गया। इसी के साथ खंडेला में राजस्व न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में अधिवक्ता ने तंग आकर आत्मदाह किया। ऐसी कई घटनाएं हैं। लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से अधिवक्ता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शुक्रवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी अधिवक्ता कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक रैली के रूप में आए और प्रदर्शन करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जी सर, हमारा मुख्य रूप से जो मांग थी वो जोधपुर में हमारे अधिवक्ता चौधरी साहब के साथ में जो पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार और जो मारपीट की थी थाने में, उसके लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। वहाँ पे जोधपुर में जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, सभी को निलंबित कर दिया गया है। फिर भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि अधिवक्ता पैरवी करता है। सुरक्षित और रहने के लिए इस एक्ट की ज़रूरत है कि अपने निर्भीकता से अपने बात को न्यायालय में या जहाँ पे भी रखना हो रख सके। और जिस तरह से देश भर में अधिवक्ताओं के साथ में जो मारपीट और जो हमले वगैरह हो रहे हैं,
उनको दृष्टिगत रखते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को मुख्यमंत्री जी को आगाह करना चाह रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, नहीं तो हम इसके विरोध में और भी परिणित आंदोलन करेंगे। इसलिए हमारी यही मांग है कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। राजनगर थाना इलाके में ट्रक से बैटरियां चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजनगर थाना अधिकारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 14 फरवरी को अलवर निवासी रईस ने ट्रक से बैटरियां चोरी होने की रिपोर्ट दी थी। इस पर पुलिस ने जगह जगह दबिश देते हुए खमनौर निवासी पुनाराम, गोपाल और डालूराम को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने 3 बैटरियां भी जब्त की है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने काकरोली और केलवा के अलग अलग ठिकानों से बैटरियां चुराने की वारदात कबूल की है। राजपुरोहित ने बताया कि आरोपी अपने मौज शौक पूरा करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं, जिसमें हाईवे और उसके आसपास की जगहों पर काम करने के बहाने पहले तो रैकी करते हैं और बाद में हाईवे पर खड़े ट्रक और ट्रेलर में लगी बैटरियां चुराते थे। सभी आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। इससे पहले यह सभी गुजरात में एक साथ काम करते थे और वहीं से इनकी दोस्ती हुई थी। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेवाड़ शिवदल द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवरात्रि से एक दिन पहले शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हाथीपोल, चेटक सर्कल से यूआईटी होती हुई महाकालेश्वर मंदिर पर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में 100 फीट लंबे तिरंगे के साथ 11 ज्योतिर्लिंग और अन्य झांकियां सजाई गई। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में पुरुष और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। इस दौरान अखाड़ा प्रदर्शन भी किया गया। बाद में शोभा यात्रा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद शिव भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। शिवदल मेवाड़ के तत्वावधान में उदयपुर में महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में 43वीं विशाल शिव यात्रा का आयोजन किया गया है। शिवदल लगभग 43 सालों से यह आयोजन उदयपुर शहर में कर रहा है। यह हमारा 43वां वर्ष था। आज प्रातः 11:30 बजे टाउन हॉल से भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा प्रारंभ हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए प्रभु नीलकंठ महादेव के मंदिर पर धर्मसभा के रूप में परिवर्तित हुई। शोभा यात्रा में शिव यात्रा में 12 ऊंट गाड़ियों पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग सदस्य के लोगों को दर्शन दे रहे थे। शिवदल की राष्ट्रीय व्यायामशाला के कार्यकर्ता हैरत अंगेज कर्तव्यों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। शिव यात्रा के मुख्य आकर्षण में हमारे शिवदल के आदिवासी भाइयों का द्वारा गेर नृत्य का आयोजन किया गया, जिससे सभी लोगों को फाल्गुन महीने का अत्यंत सुखद एहसास हो रहा था। शक्ति और धर्म का संदेश देती हुई यह शिव यात्रा, इसमें 200 फीट के 2 तिरंगे 4 बैंड के ऊपर चल रहे थे, जिस पर देशभक्ति धुनों पर हजारों शिवदल कार्यकर्ता झूमते हुए चल रहे थे। शिव यात्रा में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का संदेश देती हुई झांकियां सम्मिलित थी और शिवदल द्वारा नीलकंठ महादेव में पहुंचने के बाद यह धर्मसभा के रूप में परिवर्तित हुई। राजसमंद जिले के मोही गांव में पैंथर का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 1 महीने में कई बार पैंथर के मूवमेंट के बाद विभाग की लापरवाही साफ देखी जा रही है। मोही गांव में एक ही दिन में पैंथर ने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार गांव का ही एक किसान अपने खेत पर रखवाली के लिए गया था। तभी खेत के अंदर कुछ हलचल की आवाज सुनकर वह डर कर पेड़ पर चढ़ गया। बाद में खेत में देखा तो एक पैंथर का मूवमेंट था। किसान ने डरते हुए अपने बेटे शंकर को बुलाया। शंकर के साथ कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिन्होंने खेत का घेराव किया। इस पर पैंथर ने हमला करते हुए शंकर का जबड़ा पकड़ लिया और कई मीटर दूर तक घसीटते हुए ले गया। बाद में ग्रामीणों ने उसे छुड़वाया। इसी क्रम में पैंथर ने खेत के पास मोटरसाइकिल लेने पहुंचे एक ग्रामीण पर भी हमला कर दिया और उसे भी खेत में खींच कर ले जाने की कोशिश की। गनीमत रही कि ग्रामीणों ने मौके से पीड़ित को छुड़वा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि पैंथर करीब 1 महीने से आतंक फैला रहा है। इससे पहले भी 2-3 बार बकरियों का शिकार कर चुका है। कई बार शिकायत करने पर भी वन विभाग की टीम इसे गंभीरता से नहीं ले रही और किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। पिता कैलाश चंद्र जी तेली, गांव मोई से बोल रहा हूं। मैं कल 3 बजे के लमसम सालमला में वहाँ पर एक पैंथर दिखाई दिया था मेरे पापा को, जो उनको पूरा कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये पैंथर है, और उन्होंने देखते ही मेरे को कॉल किया था और मेरे भाइयों के साथ में मैं वहाँ गया था और वहाँ से हमने दूर से देखा तो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा था, तो पत्थर भी फेंके थे और वो हिला नहीं। तो फिर बाद में हिला तो वो घुटनों के सारे वो खेत के बीच में चला गया था।
फिर हमने सबने तो भी कंफर्म नहीं हो रहा था, तो उनके पास दूर से थोड़ा सा खेत के अंदर गए थे। तो फिर बाद में पैंतर ने मेरे ऊपर हमला किया था, और हमला करने के बाद में पैंतर ने मेरे हाथ को पकड़ के थोड़ा घसीटा। फिर बाद में बहुत मुश्किल से उसको मेरे हाथ को मैंने छुड़वाया था। फिर वहाँ से मैं बाहर भाग निकला था, और पैंतर वहाँ से दूसरे खेत के अंदर चला गया था। और फिर वन विभाग वाले को उनको सूचना दी थी, तो वो आए थे और तहकीकात करते हुए हमने बताया कि वहाँ पर पैंतर है, और उनकी टीम भी आई थी। और फिर बाद में दिखाई नहीं दिया तो वापस चले गए थे। और फिर बाद में मेरे अंकल हैं उदयलाल जी, पिता वो जो राजू जी, उनको पैर से काट लिया था। और उनको काटने के बाद में फिर वन विभाग की टीम वापस आई थी, और गाड़ी भी अंदर लेके गए थे, तो लेकिन वो पैंतर का कुछ पता नहीं चला था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया शुक्रवार को अजमेर पहुंची। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री यूनुस खान और राजपाल सिंह के साथ सीएम राजे का मार्बल सिटी में भव्य स्वागत किया गया। बड़गांव जीबी के टोल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माला और उपरना पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वसुंधरा ने पोस्टर विवाद की बात छेड़ते हुए कहा कि यहां की जनता मुझे अपने दिल में रखती है, यह आप सभी का आशीर्वाद है। 20 सालों से जनता ने जो भरपूर प्यार और स्नेह दिया है, यह मेरे लिए बड़ी बात है। चुनाव से पहले वसुंधरा का यह दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। भाजपा युवा नेता विकास चौधरी और भंवर सिंह पलाड़ा के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा का अभिनंदन किया। उसके बाद राजे मांगियावास ब्यावर के लिए रवाना हो गए। जयपुर जिले के सांभर उपखंड क्षेत्र में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से 3 दिवसीय सांभर फेस्टिवल का शुक्रवार को आगाज हुआ। जयपुर से सांभर पहुंचे बाइक राइडर्स का राजस्थानी परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया गया। 3 दिवसीय सांभर फेस्टिवल में अलग अलग तरह की प्रतियोगिताओं के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत शुक्रवार रात पुरानी धान मंडी स्थित रामलीला के मंच पर भव्य भजन संध्या और आतिशबाजी का भी आयोजन होगा। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में निशुल्क कृत्रिम अंग, कैलिपर्स व सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन जयपुर में किया गया, जिसमें 111 दुर्घटना शिकार दिव्यांगों को नई जिंदगी दी गई। शिविर में मुख्य अतिथि वरिष्ठ IAS राजेंद्र विजय, IPS राजकुमार गुप्ता, वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष NK गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष ध्रुवदास अग्रवाल, महामंत्री गोपाल गुप्ता, संभागीय अध्यक्ष एवं शिविर संयोजक मनोहर लाल गुप्ता, प्रदेश महिला अध्यक्ष संगीता गर्ग एवं प्रदेश युवा अध्यक्ष योगी मनीष विजयवर्गीय ने दीप प्रज्वलन किया और दिव्यांगों को कृत्रिम अंगों का उपहार मिलने से सुगम खुशमय हुई जिंदगी के अनुभव जाने। इससे पूर्व नारायण सेवा संस्थान के प्रवक्ता और PRO भगवान प्रसाद गौड़ और हरि प्रसाद लड्ढा ने अतिथियों का स्वागत किया और कृत्रिम अंगों से लाभान्वित जनों को फुटबॉल व बैडमिंटन खेलने की प्रेरणा दी। शिविर में 17 कृत्रिम हाथ, 83 पैर तथा 11 कैलिपर्स दिव्यांग लोगों को लगाए गए। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक JD चंदेल के सहयोग से जयपुर के 6 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। समारोह की अध्यक्षता IPS राजकुमार गुप्ता ने की। आज नारायण सेवा संस्थान उदयपुर और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के सहयोग से जयपुर में कृत्रिम अंग एवं कैलिपर्स वितरण का शिविर आयोजित हुआ, जिसके अंदर लगभग 132 रोगियों को कृत्रिम हाथ, पैर और कैलिपर्स वितरित किए गए। और इस शिविर में 8 तारीख को जो नारायण सेवा संस्थान ने जयपुर में ही शिविर किया था, उन सभी चयनित दिव्यांग बंधुओं को आज कृत्रिम हाथ पाँव बांटे गए। सभी रोगियों ने कृत्रिम हाथ पाँव पाने के बाद में बहुत खुश नजर आए। उन कृत्रिम अंग से लाभान्वित रोगियों के अनुभव भी हमारे अतिथियों ने जाने, वो बड़े प्रसन्न हुए। और इस शिविर के माध्यम से जो रोगियों ने फुटबॉल और वॉलीबॉल के मैच भी खेले, उस सबको देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। और इस कार्यक्रम में आप सब लोग बधाई, इसलिए बहुत आभार। दौसा रहता हूँ। दौसा से आया जब हाथ की नाप दे के गया था, आज मेरे को हाथ मिले और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है। और नारायण कहीं बताए, नारायण सेवा को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मेरे को हाथ दिया है, हाथ मिले है, बहुत खुशी की बात है।
ये हाथ हम प्राइवेट जगह पे मिलता तो मैं नहीं लगवाता। नारायण सेवा ने मुस्लिम को हाथ लगवाया, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने मेरा हाथ लगाने में मदद करी है उन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। खूब फड़ो फूटो उनका बाल बच्चा खूब बढ़ो, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोले की बारात में शामिल होने के लिए भक्त आतुर, घने जंगलों के बीच कमलेश्वर महादेव में लगा दर्शनार्थियों का तांता। पुलिसकर्मियों द्वारा अधिवक्ता से मारपीट के बाद माहौल गरमाया, प्रदेश भर में वकीलों ने किया प्रदर्शन। राजसमंद में मोही गांव में डर के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण, नहीं थम रहा पैंथर का आतंक, लापरवाह विभाग। और अजमेर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, पोस्टर पर फोटो नहीं लगने पर दी प्रतिक्रिया, बोली मैं जनता के दिलों में रहती हूं। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और हां, पल पल राजस्थान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।